हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया है। बाकी हमारे पास कुछ मेथड्स यहाँ पे पेंडिंग है, जो हमारे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स है, ये हमारे पेंडिंग है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी हम डिस्कस करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या है जावा के अंदर, और सिंक्रोनाइजेशन का यहाँ पर क्या यूज है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम सिंक्रोनाइजेशन को समझते हैं कि ये है क्या और इसका यहाँ पे यूज क्या है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम यूज क्यों करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरा बैंक अकाउंट है। ओके, मेरा बैंक अकाउंट किसी भी XYZ बैंक में है। ओके, उस XYZ बैंक ने मेरे को क्या कर रखा है, मेरे को उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है, मेरे को उन्होंने नेट बैंकिंग का भी यूज बता रखा है, और मेरे को गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। ओके, सो मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैं वहां से पेमेंट को विड्रॉल कर सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ उन पेमेंट्स को। ओके, अब मान लीजिए मेरे अकाउंट में कुछ पेमेंट है, 10,000 है, 20,000 है। उस पेमेंट को अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, विड्रॉल भी करा सकता हूँ, नेट बैंकिंग भी करा सकता हूँ, और गूगल पे या फोन पे से भी यूज कर सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है। यहाँ पर हम तीनों काम एक साथ करने चाहते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ भाई, कोई बंदा है, उसको मैंने क्रेडिट कार्ड दे रखा है मेरा, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे डेबिट कार्ड का यूज कर रहा है, मैं वही नेट बैंकिंग भी कर रहा हूँ, और मेरा कोई अनदर भाई है फिर कोई भी है, वो मेरा यूपीआई पेमेंट भी यूज कर रहा है। ओके, तो तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। थ्रेड में भी ऐसा ही होता है। थ्रेड क्या करता है, थ्रेड भी जैसे हमारे पास तीन थ्रेड है, तीनों थ्रेड हमारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। उनको अलग अलग टाइम मिलता है, लेकिन एग्जीक्यूट वो तीनों एक साथ ही होती है। ओके, सो यहाँ पे तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, यूपीआई भी, नेट बैंकिंग भी, और डेबिट कार्ड विड्रॉल भी, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब मान लीजिए 20,000 रुपीज मेरे अकाउंट में है, तो क्या होगा, मान लो मेरे भाई ने कुछ पेमेंट वहां से कर दी 15,000 की, उसी टाइम मैंने 15,000 की कहीं पेमेंट कर दी नेट बैंकिंग के थ्रू, और जो थर्ड पर्सन जो मेरा डेबिट कार्ड यूज कर रहा है उसने भी कुछ पेमेंट वहां से कर दी है। तो वो क्या हुआ, मेरे अकाउंट में से सिर्फ 20,000 थे, लेकिन मैंने भी 15,000 की यूज किया, मेरे भाई ने भी 15,000 का यूज किया, और अनदर पर्सन उसने 5,000 का यूज कर लिया मान लो। तो कितना हुआ टोटल, ये तो 35,000 हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट में 20,000 थे। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो थ्रेड तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हुई है, तो इसीलिए वहां पर क्या होगा, इलीगल पेमेंट हो जाएगी एक तरह से। तो उसी चीज के बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, सो सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे यूज करते हैं, मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा। मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे कोई टेबल प्रिंट करना चाहे थ्रेड की हेल्प से, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, और वो टेबल यहाँ पे प्रिंट होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं, और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इक्लिप्स ओपन किया और यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। सिंक्रोनाइज डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास के बाहर मैं एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लास ले लेता हूँ टेबल। ओके, टेबल नाम से मैंने एक क्लास ले ली यहाँ पर, और उसके अंदर एक मेथड ले लेता हूँ। मेथड में ले लेता हूँ प्रिंट टेबल, और इसके अंदर मैं इंट n नाम का एक नंबर पास कर देता हूँ। ओके, पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर हमें कोई टेबल प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, इंट आई ले लेता हूँ, आई को वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पर 1। ओके, 1 मैंने वैल्यू दे दी, एंड देन मैं क्या करूंगा, आई को यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ। आई जो है वो या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो किससे, 10 से। ओके, 10 तक मैंने आई को मैं यहाँ पे चला लूंगा, और आई को लास्ट में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब इस फोर लूप के अंदर आऊंगा। अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ टेबल। ओके, और टेबल कैसे प्रिंट कराऊंगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ n इंटू आई। ओके, n इंटू आई मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्लीप मेथड का भी यूज कर लेता हूँ। ओके, सो स्लीप मेथड का यूज करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक ले लेते हैं, ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं, और स्लीप मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड। मैं क्या करता हूँ 500 मिली सेकेंड दे देता हूँ, और कैच ब्लॉक यहाँ पे ले लेता हूँ कैच, और यहाँ पर पास कर देता हूँ एक्सेप्शन ई। मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ ई को। ओके, सो ये मेरे पास एक मेथड यहाँ पे आ चुका है, एक क्लास मेरे पास यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली, किस लिए, टेबल को प्रिंट कराने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे एक थ्रेड क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ क्लास,
और इसमें नाम देता हूं मैं माई थ्रेड। ओके, माई थ्रेड के नाम से मैंने क्लास ले ली, एक्सटेंड करा लेता हूँ थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड थ्रेड। थ्रेड क्लास भी यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। और अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर हमें क्रिएट करना है एक मेथड। मेथड कौन सा क्रिएट करते हैं हम, रन मेथड। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ टेबल, टेबल टी ले लिया मैंने। ओके, और मैं क्या करूंगा, माई थ्रेड जो मेरे पास क्लास है उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ टेबल टी, टेबल टी मैंने पास कर दिया। और इस ब्लॉक के अंदर यूज करूंगा मैं दिस डॉट टी, और इसमें टी को मैं स्टोर करा दूंगा। ये दिस डॉट टी मैंने क्यों किया है, इस टी को यहाँ पे रेफर कर रहा है ये। ओके, और इसके बाद मैं रन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड रन। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टी डॉट प्रिंट टेबल, और इसके अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू पास कर देता हूं। जैसे मैं वैल्यू दे देता हूं इसमें 50 दे दिया मैंने। ओके, 50 मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। और अब मेन मेथड के अंदर आऊंगा। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, माई थ्रेड जो मेरे पास क्लास है उसका यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ, थ्रेड यहाँ पे एक्टिव करा देता हूँ। माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज एंड माई थ्रेड अगेन। ओके, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे जो थ्रेड मैंने क्रिएट किया है वो एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ओके, यहाँ पे जो टेबल क्लास है इसका यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, तो टेबल क्लास का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ टेबल। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ TAB ले लेता हूँ, टैब के नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया। और मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड का यूज एंड अगेन टेबल। ये यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट टेबल क्लास का क्रिएट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर माई थ्रेड क्लास का यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर TAB पास कर देता हूँ, टैब मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये टैब यहाँ पर क्या करेगा, जो मैंने वैल्यू दे रखी है ये इसके अंदर इनिशियलाइज करा देगा, जो n मेरे पास है इसके अंदर इनिशियलाइज करा के, और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा मेरा टेबल। ओके, सो मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सेव किया मैंने और इसको रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस F11। सॉरी, यहाँ पे एरर आया है, एरर क्या आ रहा है, ओके, ये माई थ्रेड जो क्लास है ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे माई थ्रेड 1 ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ भी माई थ्रेड 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। और अब इसको मैं सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो अब भी एरर आ रहा है। माई थ्रेड 1 भी है क्या यहाँ पर, ओके, माई थ्रेड 1 भी है। मैं यहाँ पे माई थ्रेड 5 ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी क्लासेस यहाँ पे हो चुकी है, इस पैकेज के अंदर काफी क्लासेस है, काफी मेथड्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अब इसको सेव करके रन करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए अब तो मे बी। ओके, मैंने यहाँ पे माई थ्रेड जो 5 नाम से क्लास है, जो थ्रेड है मेरे पास, उसको मैंने एक्टिव तो किया ही नहीं है, स्टार्ट तो किया ही नहीं, एक्टिव तो कर दिया, स्टार्ट नहीं किया है। तो T1 डॉट स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अब इसको सेव करके रन करता हूँ, तो ये मेरे पास आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। हर यहाँ पे हाफ सेकंड के बाद ये आउटपुट मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर इसने टेबल प्रिंट कर दिया। अगर मेरे पास अभी तो एक थ्रेड है, मेरे पास अभी तो एक थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, अगर मैं यहाँ पे 2 थ्रेड ले लेता हूँ, सेम 2 थ्रेड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, और इसको दे देता हूँ माई थ्रेड 6। ओके, और यहाँ पे भी माई थ्रेड 6 ले लेता हूँ, और इसको भी यहाँ पे कॉपी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको देता हूँ 6, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ओके, और यहाँ पे 6, और इसको भी T2 की हेल्प से स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अब इसको सेव करके रन करता हूँ। अब आउटपुट देखो, आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, दोनों थ्रेड यहाँ पे साथ में चल रही है। जो मेरे पास T1 थ्रेड है और T2 थ्रेड है, ये दोनों साथ में चल रही है, आप चेक करो। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे दिक्कत है। अगर हम इसको ऐसे चलाते हैं, हम दोनों थ्रेड्स को साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों थ्रेड साथ में चलेंगी। लेकिन मुझे ये नहीं करना है। आप कभी बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे, बैंकिंग की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, या कोई टेबल बुकिंग की कर रहे हो, या फिर आप थिएटर सीट बुकिंग की कर रहे हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई 2 बंदे एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, कोई थिएटर की बुकिंग कर रहे हैं, थिएटर सीट की बुकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ, आपके पास 20 सीट्स हैं, तो दोनों बंदे एक साथ यहाँ पे सीट्स बुक कर रहे हैं, किसी ने कर दी 15 सीट्स और एक ने कर दी 10 सीट्स, तो उसमें क्या होगा, दोनों का जो यहाँ पे सीट बुकिंग का प्रोसेस होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास सीट्स कितनी है 20, और यहाँ पे बुकिंग कितनी आ चुकी है मेरे पास 25, सो ये हमारे पास यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज का यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन यूज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट हमारे पास है सिंक्रोनाइज मेथड, एंड देन सेकंड हमारे पास है सिंक्रोनाइज ब्लॉक।
इनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम एक बार इसका डेफिनेशन कर लेता हूं मैं पहले। ओके, when when two or more threads when two or more threads need access to its when two or more threads need access to its shared when two or more threads when two or more threads need when two or more threads need access to a shared resource। shared resource यहाँ पे क्या है? shared resource हमारे पास है ये जो हमारे पास टेबल जो क्लास है, ये हमारे पास shared resource है। यहाँ पे shared resource है जो common resource है इन दोनों के लिए, जो T1 और T2 thread के लिए यहाँ पे common resource है। okay, they need some way to ensure that the resource will be used by one only thread at a time। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब हमारे दो थ्रेड या उससे ज्यादा थ्रेड एक ही शेयर्ड रिसोर्स को यहाँ पे यूज करेंगे, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए? उस टाइम पे हमें कोई मेथड चाहिए, कोई प्रोसेस चाहिए। किस चीज के लिए? कि उस टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड एक बार में ही यूज कर पाए उस रिसोर्स को। ओके, उस चीज के लिए हम यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का यूज करें। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे क्या है? एक प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे एक वे प्रोवाइड कराता है जिससे हम यहाँ पे वन बाय वन थ्रेड को यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दिला सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच इज अचीव्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। हम ये प्रोसेस जिससे अचीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। ओके, synchronization in Java is a feature that allows multiple threads to coordinate access to a shared resource in a mutual exclusive manner. It ensures that only one thread can access a synchronized block of a code or method at a time, preventing concurrent access। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सिंक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? जिसकी हेल्प से हम सिर्फ एक थ्रेड को हम एक्सेस देंगे। किसके लिए? जो हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है या फिर मेथड है उसके लिए। ओके, और हम सिंक्रोनाइजेशन को यहाँ पे कैसे अचीव कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथड्स हैं, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड मेथड और बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। हम इनको हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हम कैसे इनको अचीव कर सकते हैं और कैसे इनका यूज कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो इतनी है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या है और हम इनका कैसे यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे क्यों इनकी नीड है हमें। ओके, सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले 10th जुलाई से। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो और एनरोल करा लो अपनी सीट को। ओके, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ जो हमारा लक्की व्यूअर है जिसको हमारी तरफ से फ्री कोर्स प्रोवाइड होगा, उसका नाम मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आपके सामने अनाउंस करने वाला हूँ। सो आप जल्दी से जल्दी जाओ और वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। ओके, और पेजेस को फॉलो करना ना भूलो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।